वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये रीडिंग है आज की, ये रीडिंग है फुल मून इन एक्वेरियस के बारे में कि ये एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। और जो लोग पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। यहाँ पर आपके होने के लिए, आपके प्यार साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं दिल से आभारी हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। और जो लोग इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सुनना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीकेंड पे, यानी कि आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूर्णिमा लग चुकी है, फुल मून का टाइम है और 22 अगस्त के दिन स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा रहेगा शाम तक। तो ये जो फुल मून है ये इम्पॉर्टेंट तो रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर जब शाम को ये अपीयर होगा आपके लिए, शनिवार की इस शाम को अपीयर होगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हालांकि ये डिफरेंट वैसा नहीं होता है, लेकिन इसको ब्लू मून भी कहा जाता है। और ब्लू मून इसको इसलिए भी कहा जाता है जब एक ही मंथ के अंदर 2 फुल मून आते हैं, या एक ही जो सीजन है उसके अंदर 2 फुल मून आ जाते हैं, तो उस फुल मून को ब्लू मून भी कहा जाता है। तो ये जो अब होगा, इनसे ये जो भी घटना, एस्ट्रोलॉजिकल जो ये घटना है, खगोलीय घटना है, जो ये अब दोबारा होगी, ये 2023 में होगी। इसके पीछे कोई इतना बड़ा स्पेसिफिक कारण नहीं है इसको ब्लू मून कहने का, बस यही एक कारण है कि अगर एक सीजन के अंदर जो फुल मून 2 बार आ जाते हैं तो उसको ही ब्लू मून कहा जाता है। इस फुल मून को स्ट्रेजन मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो हेम्स्फीयर जगह है वहां पर कहते हैं कि जो स्ट्रेजन फिश हैं वो बहुत तादाद में पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे स्ट्रेजन मून भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये ब्लू स्ट्रेजन मून की एनर्जीज हैं किस तरह की रहने वाली हैं आपके लिए। जो ब्लू मून इसको कहा जाता है, ये लिटरली ब्लू मून नहीं दिखाई देता है, या तो ये आपको ग्रे कलर में दिखाई देगा या फिर आपको ये ब्राउन कलर में दिखाई देगा। फुल मून जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इमोशनल साइड को। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो इनर मोस्ट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, उसमें कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हैं हाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं हाई रहेंगे। इस टाइम पीरियड में अगर आप फॉरगिवनेस की फीलिंग रखेंगे, अपनी हीलिंग होने देंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। जब हमने पिछली बार रीडिंग करी थी तो वो जुलाई का फुल मून इन एक्वेरियस था, और ये भी जो है फुल मून इन एक्वेरियस ही है। जो फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं उसी एनर्जी को आगे बढ़ाएंगी जो पिछले टाइम में थी आपके लिए फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जीज में, जुलाई के मंथ में। और ये देखा जाएगा इस टाइम पीरियड में, यानी कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो आएंगे जो कि आपने फुल मून पे रिलीज किए थे और न्यू मून पे आपने जो इंटेंशन सेट की थी। आपकी इंडिविजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं उभरेगी। आपकी जो इनपरफेक्शंस हैं, जहां पर भी आप में कमियां हैं, वो भी आपके लिए आपको दिखाई दे सकती हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको पता चलेगी। अपना जो ट्रू और रियल सेल्फ है उसको भी आप जानेंगे। तो यहाँ पर जो ये एक्वेरियस मून की एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की उस अच्छी भावना को भी उत्पन्न करेंगी, जहाँ पर आप अपनी सोल के साथ में एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर चीजें करना चाहेंगे। मानवता के नाते भी आप चीजें करना चाहेंगे, एक दयालु होने की भावना से आप चीजें करना चाहेंगे। यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं शिफ्ट होंगी। जैसे कि अगर आपने लाइन गेट पोर्टल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था टाइमलाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो लोग हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज रखेंगे वो मानवता के रास्ते पर ही चलेंगे। वो सिर्फ लालच वाली भावना से नहीं करेंगे काम को, वो काम करेंगे जो कि सभी लोगों का, जिसमें भला होगा, उनके साथ साथ सभी लोगों का भला होगा। जैसे कहते हैं ना, एक लिमिटेड माइंडसेट से आप नहीं सोचेंगे, एक अनलिमिटेड माइंडसेट से आप सोचेंगे, जहां पर आपके पास में बहुत सारे आइडियाज की एबंडेंस होगी, बहुत सारे ऐसे थॉट्स होंगे जो कि आपको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे जहाँ पर आप अपनी पावर का यूज कर सकें लोगों की हेल्प करने में या उनको आगे बढ़ाने में। इस टाइम पीरियड में ये बहुत खूबसूरत एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। आपको हो सकता है कभी कभी किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील हो, कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है सारी सिचुएशन की वजह से। तो यहाँ पर आपको इस सारी सिचुएशन में ये जरूर देखना होगा कि आप सभी कामों को सावधानी के साथ भी करें, क्योंकि यहाँ पर जब आपका सेल्फ उभरेगा तो वहां पर कुछ कमियां भी होंगी। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो जब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो जब आपका रियल सेल्फ उभरेगा तो वहां पर आपकी खुद की कमियां, खुद का जो नेगेटिव साइड है वो भी उभरेगा। तो इसलिए आप जो कुछ भी करें उसमें एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपके लिए जरूर रहेगी। अगर आप अपनी लाइफ में आपको चेंज करना चाहें या करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में अपने उस नेगेटिव साइड पर भी आपको जरूर काम करना होगा।
जब मून फुल होगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ेंगी, यानी कि आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो कंजक्शन है जुपिटर के साथ में भी हो रखा है, तो बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो भी हो रहे हैं साथ के साथ में। तो बहुत सारे जो ग्रह परिवर्तन है वो भी हो रहे हैं, कुछ राशियाँ कुछ जो ग्रह हैं वो रेट्रोग्रेड है, तो उन सब का प्रभाव भी आप लोगों के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी हिडन फोर्सेज हैं वो आपके फेवर में ही काम करेंगी, आपको एनकरेज करेंगी नए तरीके से सोचने समझने और कामों को करने के लिए। कुछ जो राज की बातें हैं, जो रहस्य हैं, वो भी आपके सामने खुल सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आपको पता चले जिसके बारे में आपको कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी या आपने कुछ सोच नहीं रखा था। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी एनर्जीज हैं काफ़ी पीक पे रहेंगी, और जो एनर्जेटिक जो भी वाइब्रेशंस है, यानी कि जो भी एनर्जी रहेगी पूरे माहौल के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा पीक पे रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस भी होगी। न्यू मून पे आपने जो भी इंटेंशन सेट की थी, और वो ही टाइम पीरियड रहेगा कि अब वो चीज़ें आपके लिए लाइफ में आगे हों और अपनी आप उसके लिए ग्रोथ कर सकें। आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन भी होती रहेगी जब टेंशनें भी आपके सामने आती रहेंगी, और कुछ ऐसे आएंगे कि वो एकदम से आपको समझ नहीं आएगा कि आप उसमें किस तरह से डील करें। कुछ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब अपने रियल सेल्फ की तरफ आप जाएंगे तो आपका नेगेटिव साइड भी उभरेगा। तो हमेशा अगर आप अच्छे बने रहते हैं तो आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर कुछ भी नेगेटिव है, या जो आपने अपने अंदर कुछ छुपा रखा है, अपना नेगेटिव साइड या अंदर कुछ छुपा है आपके गहरे अंदर, दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी सोल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड में फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, अगर कुछ हिडन है तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, अगर कुछ आपके अंदर गुस्सा है, ट्रॉमा है, वो बढ़ेगा, लेकिन उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी एक एनर्जीज रहेंगी वो कुछ ऐसी ही रहेंगी कि आप आगे बढ़कर कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करना चाहेंगे। हालांकि अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप जुलाई मंथ का भी फुल मून इन एक्वेरियस का वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने हार्ट को हील करने के लिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस जरूर करनी चाहिए। फुल मून के दिन आप जो रिचुअल कर सकते हैं वो बहुत ही ईजी है आपके लिए, और सभी लोग उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ 5 ऐसी बातें लिखनी है जो कि आप अपने बारे में पसंद करते हैं। जी हाँ, आप अपने बारे में जो 5 चीजें पसंद करते हैं। हम लोगों के कपड़े पहनने के तरीके को पसंद करते हैं, उनके बोलने के तरीके को पसंद करते हैं, उनके हाथ के मूवमेंट्स को पसंद करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं और आप उसको पसंद करते हैं, पर आप खुद के बारे में क्या पसंद करते हैं, वो 5 चीजें आपको लिखनी होंगी। और उन 5 चीजों को लिखने के बाद आपको अपने आप को शीशे में देखना होगा और आई टू आई एक कांटेक्ट बनाना होगा अपनी आंखों में देखकर। आपको वो 5 बातें अपने आप से कहनी होंगी। ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी जो सोल है उसका हील होना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिस टाइम पीरियड में आप अपने आप से ये बातें कहते हैं, उस टाइम पीरियड में उन सब चीज़ों को महसूस करना, उन सारे वर्ड्स को अपने अंदर उतारना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो जैसे ही आप अपने आप के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी उस रियल सेल्फ को देख पाएंगे। अगर आपको उन वर्ड्स को बोलते हुए अपने साथ कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता है तो वो वर्ड्स जो हैं आपके झूठे हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आप अगर उन बातों को अपने अंदर उतारना चाहते हैं तो अपने आप को इतनी बार कहिए कि उनको आप अपने रियल सेल्फ में महसूस कर सके, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को महसूस नहीं कर पाते, आप इन सारी बातों को महसूस नहीं कर पाते, तब तक आप खुद के रियल सेल्फ के साथ में कनेक्टेड नहीं होते। और अगर आप एक सेल्फ लव की एनर्जी से नहीं आते हैं, आप जिन लोगों को पसंद करते हैं, जिनकी आवाज पसंद करते हैं, जिनकी बातें पसंद करते हैं, जिनकी रीडिंग्स पसंद करते हैं, जिनके हाथ के मूवमेंट आप पसंद करते हैं, जिनकी बातें सुनना आप पसंद करते हैं, या लाइफ में कोई अदर ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी बात होती है जो आप जिन चीजों को पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन 5 बातों को कहते हुए आप अपने आप को महसूस नहीं कर पाते तो आप अपने आप को फिर कहाँ पसंद करते हैं। तो यही है आपका वो रियल सेल्फ, जहाँ पर आपको अपने आप पर काम करना होगा और अपने आप को वो महसूस कराना होगा कि आप खुद से प्यार करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको भी सुनने में बहुत ही बेकार लग रही हो तो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इनमें से 2 बातें भी अपने आप से ठीक से कह के महसूस नहीं कर पाते। टाइम टू टाइम अगर आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जीज के साथ में, खुद की एनर्जीज के साथ में आप अलाइन हो पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी आपके लिए कि अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, वही आपके पास में वापस आने वाला है। तो अगर अच्छे रिलेशन चाहिए तो अपने अंदर अच्छा इन्वेस्ट कीजिए, अपने इमोशंस के अंदर, अपनी बातों के अंदर, अपने थॉट पैटर्न के अंदर। साथ ही साथ अगर आपका जर्नल है तो उसको निकालिएगा, उसमें लिखिएगा वो सारी बातें जो भी आपकी लाइफ में 2018 से हुई हैं, यानी कि पिछले 2 सालों में आपके
आपके साथ में जो भी चीज़ें बड़ी शिफ्ट लाई हैं उनको अगर आप जर्नल मेंटेन करते हैं तो उसको जरूर लिखिए। मेंटेन नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो रिपीट कीजिएगा कि इन 2 सालों में पिछले 2-3 सालों में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं और आपने उसमें किस तरह से रिएक्ट किया है। एक्वेरियस जो राशि होती है वो रूल करती है काफ्स को और एंकल्स को। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है आपके काफ्स के अंदर, आपके एंकल्स के अंदर, तो यहाँ पर अपने पैरों का थोड़ा आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो गर्म पानी होता है उसमें आप अपने पैरों को, जो आप सह सकें गर्म पानी, उसमें अपने पैरों की आप सिकाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लेवेंडर ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, उसमें थोड़े से ड्रॉप आप डाल सकते हैं। अपने पैरों की थोड़ी केयर कीजिएगा अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, तो इस एक्सरसाइज के बाद में आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आपको हेल्प ही मिलेगी। तो आपके सामने रखे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन। ये कार्ड है रिपनेस का, ये कार्ड है हीलिंग का, ये कार्ड है गाइडेंस का और ये कार्ड है लवर्स का। यहाँ पर है रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट, यहाँ पर है टर्क्वाइज पेंडेंट, यहाँ पर है एमेथिस्ट का पेंडेंट और ये है आपके लिए ब्लैक टूरमैलिन। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप क्रिस्टल से चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कार्ड से चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या ऐसी बातें हैं जो मैनिफेस्ट इस टाइम पीरियड में हो रही हैं या क्या ऐसे बदलाव है जो आपके जीवन में आएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं यहाँ पर आपको कौन सी चीज है जो इस फुल मून पे रिलीज करने की जरूरत है और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है द पावर ऑफ इंटेंट का। अवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांट इट, बिगिनिंग विद योर थॉट्स। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहली चीज रिलीज करने की जरूरत है वो यही है कि जो भी बातें, जो भी आपके थॉट्स, जो भी आपकी इंटेंशंस आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देती हैं या फिर आपके सपनों को पूरा नहीं होने देती हैं, उनसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा छुटकारा पाने की जरूरत है, उनसे थोड़ा सा आपको अलग होने की जरूरत है, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपकी जो खुद के जो विचार हैं वो उसमें कहीं बाधा तो नहीं बन रहे। अपनी इंटेंशन को आपको क्लियर करने की जरूरत है। आप जो भी यहाँ पर क्लियर अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में आप जो पाना चाहते हैं उसमें उन चीज़ों को पाने की शक्ति आपके अंदर ही है। अपने जो विचार हैं उनको बाहर निकालिए और उनको देखिए कि कौन से ऐसे विचार हैं जो आपस में मतभेद रखते हैं। यानी कि अभी तो आप कुछ सोचते हैं लेकिन अगले ही पर आपके मन में कोई ऐसी बात आती है जब आपको लगता है कि आपको चीज़ें पा नहीं सकते, आपको चीज़ें कर नहीं सकते, आपके लिए चीज़ें हो नहीं सकती। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं हो सकती, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, वो कौन से ऐसे थॉट पैटर्न है जो कि आपकी लाइफ की उस क्रिएटिव साइड को ब्लॉक कर देते हैं और आपके कामों को, आपकी चीजों को पूरा नहीं होने देते। पल भर में आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके लिए होंगी और दूसरे ही पल आपके थॉट्स आपसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं हो सकता या तुम्हारे लिए इन चीजों की कमी है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को या फिर आपकी खुशियों को पूरा नहीं होने देती। आपको यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स से भी कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो पूर्वज हैं, अभी जो आपके रिसेंट में जो भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वहां से आप कुछ नहीं सीख रहे हैं तो यहाँ पर आपके वो अदर एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो कि और भी पहले से चले आ रहे हैं। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसे गुण होंगे, जो ऐसी बातें होंगी या उनकी कोई ऐसी क्वालिटीज होंगी जो कि आपके डीएनए के अंदर होगी। अगर किसी स्पेसिफिक चीज के अंदर आप अपने आप को किसी भी स्पेसिफिक चीज से आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उन कामों को आप करना चाहते हैं, तो देखिए कि आपके डीएनए में वो ऐसी कौन सी बातें हैं, वो कौन से ऐसे पैटर्न है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि किस तरह से आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ओके, वेयर लव गोस लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अपने हार्ट को ओपन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होनी जरूरी है। अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में उस एनर्जीज को फ्लो होने दें जो कि एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी से आती हैं। आपको यहाँ पे सेल्फ लव भी करना है, आपको उन लोगों से भी प्यार करना है जो कि आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपको प्यार नहीं देते, तो उनको आपको जज नहीं करना, उनको उनकी एनर्जीज के साथ में आपको छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने हार्ट को हील करना है और आपको ये भी समझना है कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है। अगर आप अपने आप को अकेला समझते हैं, आपको लगता है कि ईश्वर आपसे प्यार नहीं करता, तो वो आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर आपको बहुत सारा प्यार देने की और बहुत सारा प्यार लेने की ज़रूरत है। आपकी थॉट्स के अंदर, आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही लविंग थॉट्स होने चाहिए। लव की एनर्जी से आपकी सब चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अपने जीवन में प्यार को उतारने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो आप उस रिचुअल को, उस एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा जो कि मैंने आपको इंट्रो में बताई है। अगर आपने इंट्रो
इंट्रो मिस कर दिया है तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत ही छोटा सा इंट्रो है लेकिन बहुत ही काम का है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज के साथ में अलाइन होने में। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब सामने आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। इग्निट योर लाइफ, तो इससे खूबसूरत मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है। विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योरसेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, ऐसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, माइंडफुलनेस के साथ जीने की ज़रूरत है। माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि जो भी आप कहते हैं, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसमें आपको एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्रिएट कर क्या रहे हैं। आप हर चीज़ के साथ में, हर वक्त के साथ में अवेयर रहने चाहिए कि जो भी स्टेप आप उठा रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो किस जगह से वो एनर्जीज आ रही हैं। तो जैसे ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, अपनी उस एनर्जीज को चेंज कर पाएंगे, तो वैसे ही आपकी लाइफ में जो भी खूबसूरत बदलाव आने हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, क्योंकि आप एक एबेंडेंस की एनर्जीज अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपके ही थॉट कहीं ना कहीं आपको स्टक कर देते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देते। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि खुद को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी एनर्जीज के साथ में आपको कैसे अलाइन होना है। हालांकि बहुत सारा काम आप अपने पे कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप दुनिया से तो फाइट करते हैं, लेकिन जहाँ पर अपने से फाइट करने की नौबत आती है वहाँ पर आप थोड़े से हथियार डाल देते हैं। तो ये एनर्जीज थोड़ी सी बेनिफिशियल नहीं होती हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपनी उस एनर्जीज के साथ में अलाइन होने की कोशिश कीजिए जो कि आपकी अंदर से, आपके थॉट से, आपके विचारों से, आपके दिल के जो इमोशंस हैं उनसे निकल कर आती है और आपकी लाइफ में वो मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है द पावर ऑफ इंटेंट का। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये कार्ड बात करता है कि आपको अगर किसी जगह से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आप ऐसा कदम उठाएंगे और उसके बारे में भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बातें आपके लिए क्यों और किस लिए हुई थी या हो रही हैं, और उन सब चीज़ों में आप बहुत जल्दी आगे बढ़कर अपनी सारी सिचुएशन को ठीक कर लेंगे। अगर कोई रास्ता भी आपको अननोन लग भी रहा है तो भी वो चीज़ें बहुत जल्दी आपके लिए क्लियर होंगी और आपको समझ में आएगा कि वो रास्ता आपको कहाँ और किसकी तरफ लेकर जा रहा है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपके लिए एबेंडेंस है। वो कार्ड भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। वो कार्ड भी आपके लिए एबेंडेंस की बात करता है, आपकी लाइफ में सेटलमेंट की बात करता है, और ये कार्ड भी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। अगर आप अपने परिवार को लेकर परेशान रहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन चीज़ों में बाधाएं आ जाती हैं, तो भी वो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी ठीक होंगी। अगेन ये कार्ड आपके लिए वही एनर्जीज की बात करता है जो मैं आपसे कह रही थी कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज, एक सेल्फ लव की एनर्जीज और एक माइंडफुलनेस, ये बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस भर सकता है, बहुत सारी ग्रोथ भर सकता है और आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकता है। जब भी ये चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे या आपकी इनर विजडम से होंगे, इनर ग्रोथ से होंगे, और तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि ये चेंजेस आपके लिए क्यों जरूरी थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि डिवाइन आपको इस टाइम पीरियड में क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो अपनी जो इंटेंशन है उसको क्लियर कीजिए, जो आपकी इनर वॉइस है उसको सुनिए, क्योंकि तभी आपके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी। आपके जो रास्ते हैं वो बहुत जल्दी ना आपको समझ में आ जाएंगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जो मास्टर बुद्धा का कार्ड है या फिर लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, ये आपके लिए मेडिटेशन की एनर्जीज को भी बताता है। अगेन आपकी जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा करने के बारे में बताता है। ये बताता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। अगेन द पावर ऑफ इंटेंट। तो आपके लिए यहाँ पे जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें, मैजिशियन बने और उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकें। होप का मैसेज है लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। ये आपके लिए तीसरा, चौथा या पांचवा मैसेज है लविंग थॉट्स का। तो बहुत सारे लव की एनर्जी की यहाँ पे आपको नीड है। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में अब आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि वो आपकी लाइफ में प्यार को भरेंगे, और वो चेंजेस भी तभी आएंगे जब आप अपनी लाइफ में प्यार को भरेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें मैटर करेंगी एक दूसरे के साथ में। और आपने चुना भी है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल लेवल पे, जो भी आपके फाइनेंशियल लेवल पे हैप्पीनेस आनी है वो तभी आएगी जब आप अंदर से खुद को चेंज करेंगे। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है अगेन लव एंड पीस का।
मदर मैरी का मैसेज है आपके लिए, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर आपके अगर आपके अपने मदर के साथ कोई इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, या अगर आपकी कोई बेटी है या बेटा है उसके साथ आपके इश्यूज हैं, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, लेकिन पहले उस एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को फ्लो होना होगा। अगर आप अपने बच्चों को या आप बच्चे हैं अपने मदर फादर को आप जज करते हैं, तो यहाँ पर उस एनर्जीज को खत्म होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप वो बच्चे हैं जो अपने मदर फादर को जज करते हैं, या आपको लगता है कि आपको उतना प्यार नहीं मिला, आपको उतनी केयर नहीं मिली जितनी आपको मिलनी चाहिए थी, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो आपको सही या गलत होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये सिचुएशन है, ये सब चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आप अपने साथ में एक पीस को क्रिएट कीजिए। तो पीस क्रिएट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम मून क्या आ रही है इस टाइम पीरियड में। आपके लिए मैसेज है रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको अब सर्व नहीं करती हैं उनको रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए जगह बना सकें जो कि आपकी लाइफ में आनी चाहिए। आपके लिए मैसेज है चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल, गॉडेस एट द एंड। तो यहाँ पे जो भी बदलाव हैं वो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत करें या फिर आपको थोड़े से मुश्किल लगे, लेकिन जो भी बदलाव हैं वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होंगे। कभी कभी हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं तो उन पैटर्न्स को ब्रेक करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स ही हैं जिनको ब्रेक करना आपके लिए जरूरी है। डील विद योर डार्क साइड, आपके फियर्स का सामना आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट हो सके और आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर ये कोई भी आपके लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको डर लगता हो अपनी ही बातों से या अपनी ही चीज़ों से। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि क्रिएट हो सकती है। आपको अपने माइंड को भी थोड़ा सा हल्का रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत है। जब आप अपने डार्क साइड के साथ में या अपनी फियर्स के साथ में आप थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं, तो आपके लिए ये ना चीज़ों को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि हमें ही गलत बताया जा रहा है, हमें ही बुरा बोला जा रहा है। पर अगर आपने इंट्रो सुना है तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपके डीप इनसाइड आपके हार्ट में होंगे, उभरने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जब आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए इस टाइम पीरियड में, तो आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह से पीस को चूज करते हैं। आप जो भी अपने कैरियर के लिए करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे उसमें ग्रोथ है, उसमें अबेंडेंस है। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आपको बदलनी है तो उसके लिए भी आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे, अपनी स्किल्स पे फोकस करना होगा, अपनी शक्तियों को आपको इकट्ठा करना होगा। आप जिन थॉट्स को आप क्रिएट करते हैं उनको आगे ले जाना होगा, आपको अवेयर रहना होगा। लॉर्ड बुद्धा का कार्ड भी आपके लिए इंक्रीज्ड अवेयरनेस की बात करता है। अवेयर रहना होगा कि आप किस तरह के थॉट्स को चूज कर रहे हैं या किस तरह के व्यवहार को चूज कर रहे हैं। जो कुछ भी है, जो भी क्रिएट होगा इस फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जीज के साथ में, वो वही क्रिएट होगा जो कि आपकी इनर कॉन्शियसनेस से आएगा। तो जैसे ही आप अपनी इंटेंट को चेंज करेंगे, मैसेज आप सुन चुके हैं कि आपको क्या करना है, वैसे ही आपके लिए सब चीज़ें बदल जाएंगी। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि को क्या लेट को करने की ज़रूरत है, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस फुल मून एक्वेरियस की एनर्जी से। आपके लिए मैसेज है द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपनी लाइफ में क्रिएट करने की ज़रूरत है या लेट गो करने की ज़रूरत है, वो एनर्जी है डिसहार्मनी की। यहाँ पर आपको चूज करना है कॉन्शियसली कि आप खुश रहें, आपको जॉय को चूज करना है। आपने कार्ड भी चुना है हीलिंग का। तो अपनी लाइफ में आपको जॉय को चूज करना है, आपको डिसहार्मनी को हटाना है, और आपको ये देखना है कि आप लाइफ में जो भी चल रहा है उन एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, ना कि वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को शेप दे। इससे बेटर ये है कि आप अपनी लाइफ को उन एक्सपीरियंसेस के द्वारा वो शेप दे जो आप चाहते हैं। आपके थ्रॉट चक्रा में यहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप हो सकता है अपने दिल की बातें बहुत जल्दी से कह नहीं पाते या आप किसी को बोल नहीं पाते हैं। थॉट चक्रा को आपको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। आपके हार्ट चक्रा को भी हील होने की ज़रूरत है। वैसे तो आपकी सभी चक्रास को हील होने की ज़रूरत है, लेकिन आपका थ्रॉट चक्रा यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हूँ जब आप लोगों की बात सुन के अपने अंदर की आवाज़ को दबा लेते हो। बी ओपन टू दी फ्लो। आपके लिए मैसेज है कि आप अपने जो फुल पोटेंशियल है उस तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप उस फ्लो के साथ में बहते हैं। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पॉर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। आपके लिए यही मैसेज है कि आपको उस एनर्जी को अपने थ्रू फ्लो होने देना है, ना कि इसको रोक के रखना है। ये तब होता है जब हम अपने अच्छी बातें भी अपने अंदर रख लेते हैं, बुरी बातें भी अपने अंदर रख लेते हैं, और हम अपने अंदर उन चीज़ों को जमा कर लेते हैं। जब आप जीवन को इंजॉय नहीं करते हैं, जब आप
दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं या फिर अपने साथ में कुछ अच्छा या बुरा होते हुए देखते हैं तो अपने इमोशंस को आप रिलीज नहीं करते। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं करता, या आपकी आदत नहीं है ऐसी जो आप नहीं करते। यहाँ पे जो कुछ भी है आपको रेडी टू रिसीव होना चाहिए, आपको रिसीव करने के लिए ओपन होना चाहिए, ताकि जो गुड एनर्जीज हैं, गुड वाइब्रेशंस हैं, वो आपके अंदर फ्लो लेकर आ सकें। देखिए, लाइफ में जो आप ना धन पालेंगे, लाइफ में आप घर गृहस्थी पालेंगे, लाइफ में आप बच्चे पालेंगे, आप परिवार पालेंगे, आप मकान दुकान सब पालेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं। सब कुछ मैटर वहीं पे करता है। इन सब चीज़ों को आप पाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया में रहने के लिए सब चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन जो ये बॉडी आप लेकर आए हैं और इस बॉडी का, इस माइंड का, इस हार्ट का, इस सोल का अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो ये जो एनर्जीज हैं ये आपके किसी काम की नहीं होती, क्योंकि लास्ट में आपके पास आपकी सोल ही रहेगी और आपके पास यही सवाल रहेगा कि आपने अपनी सोल के लिए क्या किया। तो आपको इसलिए उसको, उसके अंदर कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है अपने साथ में। आपको अपने आप को क्लीन बनाना है, क्लियर करना है, आपको अलाइन करना है। बार बार जो अलाइनमेंट वर्ड आप सुनते हैं, आप वो अलाइनमेंट क्या होता है? वो यही तो होता है कि आप अपनी सोल को एक अलाइनमेंट में लेकर आते हैं। जब धीरे धीरे कर कर आप अपने आप को इतना क्लीन और प्योर कर लेते हैं कि आपके अंदर और उस डिवाइन, जो डिवाइन है या वो कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। हालांकि इस पर काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत भी करनी ही पड़ती है। आपके लिए मैसेज है यहाँ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स का। जस्ट एज नेचुरल ग्रेविटी ड्रॉज ऑल रिवर्स डाउन टू द सी, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू लीड यू टू योर गोल, जस्ट फॉलो योर ऑन फ्लो। तो यहाँ पर आपसे कहा भी क्या है, यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि आपको चैनल बनना है, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से हर नदी जो होती है जाके समुद्र में ही गिरती है, उसी तरह से आप अपनी जो इंट्यूशंस हैं उनको फॉलो करने दीजिए, अपने गोल्स को, यानी कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। जब आपके गोल पूरे करने की बात आती है, आपकी लाइफ में जीने की बात आती है, अपनी लाइफ में कुछ करने की बात आती है, तो वहाँ पर आपकी इंट्यूशंस आपके लिए मस्ट हैं। को अपने ही फ्लो के साथ में बहने के लिए कहा जा रहा है, अपने रिदम के साथ में आपको तालमेल बिठाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट कर सकें। ये जो हीलिंग है आपकी तभी हो पाएगी, क्योंकि हीलिंग आपके लिए मस्ट है। यहाँ पे आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो यहाँ मुझे बैलेंस में नहीं लग रहे हैं। हालांकि शायद आप कोई रेकी हीलर हो सकते हैं जो कि अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ये तब होता है, ये कार्ड तब आता है जब आप दुनिया से मुंह फेर के बैठ जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी बातें सुनी नहीं जा रही, जब आपको लगता है कि आपको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा, जब आपकी चीजें उस तरह से आपको पूरी होती हुई नहीं लगती। अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा है तो आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को क्रिएट नहीं होने दीजिए। लाइफ आपको बार बार ऐसे मौके दे रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए वो गाइडेंस, वो मैसेजेस, वो रीडिंग आपको बार बार मिल रही है, जिस पर आपको काम करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको अपनी कमिटमेंट, जो आपकी कमिटमेंट आप करते हैं लाइफ से, या फिर आप जो कमिटमेंट करें हैं अपने, उनको आपको पूरा करना चाहिए। वो जीवन जीने के लिए एक उत्साह आप में जरूरी है। ये कार्ड भी यही कहता है कि जो चीज़ आपको जॉय देती है उस चीज़ को आप कीजिए। जॉय देने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी आता है वो आप कीजिए। जॉय देने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो चीज़ें सही भी हैं और जो चीज़ें आपको सही रास्ते पे जीवन में ले जा रही हैं, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से ही मतलब निकाल लेता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ने में आपको जॉय आ रहा है तो आप उससे लड़ लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी जो सोल है उस पर जो आप काम कर रहे हैं वो कैसे आपको उस कमिटमेंट पे लेके जा सकती है, कैसे वो आपको उस पंक्चुअलिटी की एनर्जी में लेके जा सकती है, उस उत्साह में लेके जा सकती है, उन तरीकों में लेके जा सकती है जहाँ पे कुछ चीजें फ्लो में होती। आपको कुछ चीजों को फ्लो में लेकर आना है, जो कि आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो आप बहुत हो सकता है कोई प्रैक्टिकल पर्सन हो, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, एयर साइन की। आप कोई ऐसे प्रैक्टिकल पर्सन है जो कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है चीज़ों के लिए। थोड़ा सा आपको अपनी केयर भी करनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है और आप एक प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है तो बहुत जल्दी ये एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। और आप अगर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे अपनी लाइफ को लेकर तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है और सबसे बेहतर रहेगा। द चैरियट का कार्ड, जब आप प्रैक्टिकल होकर कुछ चीज़ों को करेंगे, जब अपने कमिटमेंट आप पूरे करेंगे, तो ये कार्ड आपके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस करने की बात करता है, आपके विजेता बनने की बात करता है। तो एक विजेता की तरह आप उभरेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब आप अपनी लाइफ में सब चीज़ों को करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं तो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होती रहती हैं। और ये बैलेंस ही, ये जो शिफ्ट होता है एनर्जीज के अंदर, ये जो बैलेंस होता है एनर्जीज के अंदर, यही आपकी लाइफ की जो हार्मनी है उसको डिसाइड करता है।
अगर आपके रिश्ते ऐसे हैं जिसमें बहुत जल्दी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है या फिर आप लोगों से नाराज हो जाते हैं, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को आपको हार्मनी में लाने की नीड है। आपको एक ऐसा चैनल बनना है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ गुड एनर्जीज का ही फ्लो होता हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो। लोग कैसे हैं, किस लिए हैं, क्या करते हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि आप लोगों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालिए। आप उन चीज़ों, उन सिचुएशन, उन बातों को अपने हिसाब से डालिए जो कि आपकी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं, या तो वो आपकी लाइफ को शेप देंगे या फिर आप अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं उनसे आप अपनी लाइफ को शेप देंगे। दोनों में अंतर है इन बातों में। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो एक हमारे जीवन में कोई घटना होती है और उससे हम बदल जाते हैं, और कभी कभी एक ऐसी घटना होती है जो हमारे साथ घटित हो जाती है और उसके बाद हम उस घटना को अपने हिसाब में ढाल लेते हैं, या उस घटना का हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम उसमें से भी अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। तो अपना फ़ायदा आप कैसे निकाल सकते हैं अपने जीवन की उस डिसहार्मनी को हटाकर, ये आपको देखना होगा। या तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के, लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, या फिर आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको अपने काम में ले लीजिए। यहाँ पे बहुत ही चालाकी से आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी होंगी। आपके लिए मैसेज है टीचर अवेकन्स का, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। इसलिए भी कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई हीलर हैं यहाँ पे, और या फिर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि लोगों की मदद कर सकते हैं या फिर लोगों के काम में आ सकते हैं। हमेशा हीलर ही काम में नहीं आते हैं कि हीलर ही काम में आ रहे हैं, रीडर ही काम में आ रहे हैं। सब कुछ जो भी काम करते हैं स्पिरिचुअल लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर दुनिया में और लोग नहीं हों तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो हो सकता है आप कोई टीचर हो सकता है आप कोई डॉक्टर हो सकता है आप कोई इंजीनियर हो। कुछ खूबसूरती, इस दुनिया की जो भी खूबसूरती है उसका निर्माण बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एरिया से मिलकर करते हैं। आप लाइफ के किसी भी एरिया से आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप में वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप किसी के जीवन को बदल सकते हैं या जीवन को बदलने में किसी का सहयोग कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ अपने आप को अवेकन करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ आपको समझने की ज़रूरत है। एंसेस्टर स्पिरिट का यहाँ पर मैसेज है, कनेक्ट टू योर लाइनेज, ए फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो ये अगर एनर्जीज जो अभी तक आपने बातें सुनी है, ये आपकी फैमिली में पैटर्न कोई रिपीट होता है, तो उस चीज़ की आप हीलिंग कर सकते हैं। इस चीज़ को ब्रेक करके, आप इस चेन को ब्रेक करेंगे तो आपका जो डीएनए है वो भी चेंज होगा, क्योंकि आप कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे अपनी लाइफ में इन चेंजेस को करने के लिए। साथ ही साथ जो आपकी अदर जनरेशन है, जो कि आने वाली जनरेशन है, उसको भी बहुत हेल्प मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पे अपीयर हैं, वो चाहते हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन को या किसी ऐसी बात को, ऐसे पैटर्न को आप ब्रेक करें जो कि आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। तो देखिएगा आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है या फैमिली में रिपीट होता रहता है। मदर मैरी का कार्ड है। मैं आपसे बोलने जा रही थी कि आप पाइल 1 जरूर सुनिएगा, आपके लिए ये कार्ड पाइल 1 से रिपीट है और यहाँ की जो एनर्जीज है ना, आपकी पाइल 1 की एनर्जीज है, तो आप इसको प्लीज जरूर सुनिएगा। लव एंड पीस का मैसेज है आपके लिए, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर आपकी मदर साइड से आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी मदर के साथ में आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है, तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी मदर इस दुनिया में नहीं है और आपके कोई उनसे गिले शिकवे हैं तो आप उनको माफ कर दीजिएगा। बहुत सारा प्यार है उनके दिल में आपके लिए। और ये कार्ड नीचे गिर गया था, यू विल गेन नथिंग इफ यू इन्वेस्ट नथिंग। किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट भी कहाँ से आएंगे। तो कहीं ना कहीं से तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, कदम उठाना ही पड़ेगा। रिलीज वट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो जो भी चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती हैं उन सब चीज़ों को रिलीज कीजिए। ये कार्ड भी आया था आपके लिए, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 के अंदर, तो जरूर सुनिएगा उसको, वहाँ पर भी आपके लिए मैसेजेस जरूर हैं। देखते हैं कि आपको मून्स के कार्ड से और क्या गाइडेंस आ रही है। टाइम टू हील रिलेशनशिप्स। तो ये आपके लिए तीसरा, चौथा, 5वां मैसेज है। आपने हीलिंग का ही मैसेज चुना है। आपके लिए अब समय है कि आप कुछ रिलेशनशिप को हील करें। अगर किसी को माफ करने की जरूरत है तो उसको माफ जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत क्लीन और प्योर करना है। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो अगर बात करने की ज़रूरत है तो आप बात कीजिएगा और बहुत संभल के कीजिएगा। जब भी आप किसी से बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो कभी भी उनके साथ में ना बात, अगर आपको संबंध सुधारने हैं तो कभी भी फिंगर पॉइंट आउट करके बात नहीं करनी चाहिए कि तुमने ऐसा किया था तो हमने ऐसा किया था, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था। वहाँ पर बातों को खत्म करना चाहिए, अपने दिल की बातें कहनी चाहिए कि आप क्या महसूस करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, या आप क्या नहीं चाहते हैं। आप रिश्तों में जो नहीं चाहते
चाहते हैं वो आप बताइए, आप जो हार्मनी चाहते हैं वो आप बताइए। फिंगर पॉइंट आउट करने से कभी भी रिश्ते जो हैं ठीक नहीं होते। कुछ मामलों में यहाँ पर आपको खुद के साथ भी अपने रिश्ते को देखने की या हील करने की ज़रूरत है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अपनी बहुत केयर नहीं करते, तो यहाँ पर आपको अपनी केयर करने की भी ज़रूरत है। और आप रिचुअल भी जरूर कीजिएगा, यानी कि वो एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको इंट्रो में बताई थी। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बातें लेट को करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है और कैसे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फुल मून की एनर्जीज आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस लेके आ रही है। स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, तो स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन सी को, क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, आपने वैसे गाइडेंस का ही यहाँ पे जो कार्ड है वो चुना है, द पावर ऑफ इंटेंट। आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांटेड, बिगिनिंग विद योर थॉट्स। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए, लेकिन ये मैसेज कहता है कि आपको अपनी इंटेंशन के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो आप चाहते हैं, आप जो अपनी जो खुशियाँ आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं, या फिर आपके मन में क्या विचार चलते हैं, अपनी कौन सी ऐसी जो आपकी कला है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी कौन से ऐसी इमोशंस हैं जिसको आप रूप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी वो इंटेंशन बहुत मैटर करती है। आपने मैसेज भी चुना है गाइडेंस का, तो यहाँ पर आपको ये जानना, ये समझना जरूरी है कि जब तक आप अपने इंटेंशन को क्लियर नहीं करते, जब तक आप अपने सारे फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते, तब तक आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर जो कुछ भी शुरू होता है आपके अपने थॉट से शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो हाँ आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो हाँ आप नहीं कर सकते। जो कुछ भी है आपके अंदर ही है, जो कुछ भी है आपके अंदर से ही क्रिएट होगा। अपना जो भविष्य का निर्माण आप खुद करते हैं और उसको बिगाड़ते भी आप खुद ही हैं। उन सारी बातों को जाने देने की ज़रूरत है, उन थॉट्स को जाने देने की ज़रूरत है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन के साथ में, आपकी हीलिंग के साथ में, आपके थॉट पैटर्न के साथ में मैच नहीं करते। और आपको अपनी क्रिएटिव साइड को उभारने की ज़रूरत है, अपने अंदर के उन गुणों को उभारने की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ जर्नी, आपको स्पिरिचुअल पर्सन है डेफिनेटली यहाँ पे। ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार, देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। आपकी कोई जर्नी ऐसी रही है लाइफ में जो कि बहुत अकेली रही है, और अगर आपको कोई अकेलापन भी लगता है तो भी यकीन मानिए कि यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो आर्च एंजल्स हैं, वो सब आपके साथ में ही हैं। बात छोटी है लेकिन बात गहरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको स्पिरिट वर्ल्ड यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप कभी अकेले नहीं होते। आपको समय समय पर इंट्यूशंस मिलती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और आप उसको लेते भी हैं। लेकिन कभी कभी आपके जो थॉट्स हैं वो खुद आपको किसी लेवल पे स्टक कर देते हैं या आपको रोक देते हैं। आपको अपनी जो लाइफ की जर्नी है, अगर उसमें कभी भी अकेलापन महसूस होता है तो आप यकीन मानिए आपके साथ में स्पिरिट वर्ल्ड है, यहाँ पे डिवाइन जो टीम है आपकी सपोर्ट कर रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है साईं बाबा को या लॉर्ड कृष्णा को या लॉर्ड गणेशा को मानते हो, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। और फुल मून का टाइम जब भी होगा या मून साइकिल्स जब भी होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपकी लाइफ में कोई बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ करेंगी जब भी फुल मून या न्यू मून की एनर्जीज होंगी। अगर आप रिचुअल्स नहीं करते हैं, आपको करने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि अभी ही नहीं, आप लाइफ में कभी भी जब भी फुल मून और न्यू मून आता है आप हमेशा ही रिचुअल्स किया कीजिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में जो बिग शिफ्ट्स हैं वो जरूर आएंगे। ओह माय गॉड, आपके लिए मैसेज कितना खूबसूरत है मेडिटेट का। प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन एनहांसिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनिया। टेक टाइम आउट फॉर योर स्पिरिट एंड डाउनलोड सम लव, हार्मनी एंड पीस, इट्स फ्री। इससे खूबसूरत मैसेज और क्या हो सकता है। अगर आप अभी तक अपनी किसी स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है तो ये बिग शिफ्ट है आपके लिए, आप जरूर आएंगे। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अपने जो एलिमेंट्स हैं आपको उनके साथ में, जो एलिमेंट्स हैं आपको, जो पंच तत्व होते हैं उनके साथ में आपको काम करना चाहिए। आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि अगर कोई जर्नी आपकी अकेली है या जीवन में आपके साथ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप अकेले रह गए हैं, तो वो भी आपने अपने लिए खुद ही चुना है, क्योंकि अपनी सोल प्लानिंग में आप ये सब लिख कर आए हैं और आप उन सब चीज़ों में बदलाव नहीं चाहते हैं। तो कभी कभी हमें याद दिलाना जरूरी होता है। तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अगर आपकी जर्नी में आप खुद को अकेला पाते हैं तो आप ये खुद लिखवा कर आए हैं। इसलिए जो भी काम आपको करने हैं उनको करते रहिए। जो बीत गया सो बात गई, उसको लेकर कभी भी नहीं बैठिए, पुरानी बातों को नहीं सोचिए। वो बातें आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी दे सकती हैं, उसमें कुछ भी आपके लिए नया नहीं होता।
द हैंगमैन का कार्ड है, जो बात मैं आपसे कह रही थी वही एक कार्ड भी कह रहा है। इमोशनल बैगेजेस उतारने की ज़रूरत है, चीज़ों में खुश होने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी अवेकनिंग की बात करता है और इसके साथ जब अवेकनिंग आती है तो आप लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए द हैंगमैन का कार्ड उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर आपको अपने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जीज में नहीं जाना, आपको यहाँ पे एक सेल्फ लव की एनर्जीज क्रिएट करनी है। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप जरूर सुनिएगा, वहाँ पर आपके लिए मैसेजेस जरूर होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पहला कार्ड था वो पावर ऑफ इंटेंट ही था। और अगर कोई अदर कार्ड आता है तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, लेकिन वो सब चीज़ें आपके लिए सेल्फ लव की एनर्जी से ही आती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है आपकी अथॉरिटी की, आपकी एबिलिटीज़ की, आपकी योग्यताओं की, आपकी इंट्यूशंस की, आपकी पावर की। क्लेम कीजिए अपनी पावर को। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप पर यकीन करना शुरू करेंगे, जब आपको ये पता होगा कि आप अपने मालिक खुद हैं, जब आप अपने लिए फैसले करना शुरू करेंगे, जब आप अपनी जीवन को थोड़ी सी सही दिशा देनी शुरू करेंगे। यहाँ पे आप कर बहुत कुछ रहे हैं, न जाने क्यों यहाँ पे आप कोई साइकिक हो सकते हैं, कोई साइकाइट्रिस्ट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसका दिल दिमाग से बहुत रिश्ता है। कोई ऐसी पढ़ाई हो सकती है जो आपने की हो, कोई डॉक्टर भी आप यहाँ पे हो सकते हैं, या इस तरह की आप हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो, कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट भी यहाँ पे हो सकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट ये वीडियो देखेगा ऐसा तो मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे कि कोई ऐसा इंसान यहाँ पे है जिसकी ये एनर्जी किसी स्पेसिफिक पर्सन की ही हो सकती हैं। ये सभी लोगों के लिए नहीं है ये बात, ये किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जीज हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, जिसका दिमाग बहुत चलता है। पढ़ाई लिखाई में सभी होशियार होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा जिसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा शार्प है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको लोगों के साथ में उनको सही या गलत बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ में कोई किसी झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ में कोई आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप पर ही फोकस करना है कि आपकी खुद की जो जर्नी है वो कहाँ जा रही है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको समझते ना हो, या फिर आपकी बातों को वो बहुत जल्दी से समझ ना पाते हो, तो कोई बात नहीं है। अगर वो आपकी बातों को नहीं समझ पाते हैं तो हर बात उनको समझाने की ज़रूरत भी क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 क्वीन अपीयर हैं। आपके लिए कुछ लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी मदर इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रिश्ता हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपके जीवन के कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ ऐसी एनर्जीज दी हैं जो कि बहुत हैप्पी मेमोरीज में नहीं आती। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आर्चएंजल माइकल का। मैंने आपसे कहा है आपके साथ में है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है ट्रस्टिंग हेवन का। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अक्योर। आपकी इंटेंशन मैटर करेंगी। आर्चएंजल माइकल आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन वर्ड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। जो भी कड़वाहट है उसको अपनी लाइफ की जर्नी समझ के, अपने लेसन समझ के आप हटा दीजिए। आपके आसपास बहुत सारे मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन सॉरी टू से कि बहुत ही ड्रामेबाज लोग आपके आसपास हैं। आपकी लाइफ में आपको बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो कि बहुत ड्रामेबाज रहे हैं, आपके साथ में बहुत उन्होंने ड्रामा किया है, आपको बहुत सारे ड्रामा में ड्रैग किया है, और बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा किया है जो कि ड्रामेटिक था। यहाँ बहुत ड्रामेटिक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और आर्चएंजल माइकल आपको शुरू से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, और आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करेंगे। और आपको उन लोगों से बचाया गया है। आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं जब भी ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं उन लोगों के लिए। लव एंड एक्सेप्टेंस का मैसेज है, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन बर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो यहाँ पर आप पाइल 1 या पाइल 2 चुनने का सोच रहे थे तो सुन लीजिएगा, उसमें ये दोनों का ये कार्ड उसमें रिपीट था, दोनों ही पाइल में कार्ड रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फुल पोटेंशियल में आए, अपने अंदर एक लव और एक्सेप्टेंस क्रिएट करें। ओके, एंसेस्टर स्पिरिट का यहाँ पर मैसेज है, कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। तो यहाँ पर आप लोगों को माफ़ कीजिए, और ये जो कार्ड है ये आया है ऑप्शन 2 में, अगर आप उसको चुनने का सोच रहे थे तो मैंने ऑप्शन 2 वालों को ऑप्शन 1 सुनना सजेस्ट किया है, क्योंकि ऑप्शन 2 में ऑप्शन 1 की एनर्जी सारी थी। तो अगर आप उन दोनों में से कोई सा भी पायल चुनने की सोच रहे हो तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कार्ड रिपीट हुए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। तो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप कोई ना कोई फैमिली वुंड को हील करें, या फिर अपनी लाइफ में आप कुछ ना कुछ ऐसा हील करें जिससे कि आपकी जो सोल ग्रोथ है उसमें बाधा ना आए। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं एंसेस्टर्स के। आपके एंसेस्टर अपीयर हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ मामलों में वो आप पे प्राउड भी हैं। आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे शायद, लेकिन वो कुछ मामलों पे आप में बहुत प्राउड महसूस करते हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली में कोई ऐसे इंसान हो जिसने बहुत हटके सारे काम किए हों। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने की नीड है आपको। एक्शंस ले लेंगे तो आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी।
आपके लिए मैसेज है स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। आपके लिए परीक्षाओं के दौर जा रही हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी परीक्षाएं ले रहा है वक्त, और ये परीक्षाएं देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्यों परीक्षाएं ले रहा है और मेरे साथ सब चीज़ें बड़ी मुश्किल भरी हो रही हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही ब्लेस्ड हैं आप, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं अगर आपकी जो परीक्षा है डिवाइन ले रहा है तो, क्योंकि आपके पास होने के चांसेस यहाँ पर 1000% हैं अगर आप अपनी सही चॉइसेस कर लेते हैं। अगर डिवाइन आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहा है, तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत कुछ पाने के करीब हैं, यानी कि बहुत कुछ वो जो कि आपकी लाइफ में आप खुशियाँ क्रिएट कर सकता है। तो आपके लिए कार्ड भी है यहाँ पे एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। तो आप अपनी लाइफ में जो भी यहाँ पे आपको गाइड किया गया है, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, उसके साथ में क्या चेंजेस करने हैं आपकी लाइफ में, ये बातें कैसे रेजोनेट होती हैं उसको देखिए, और देखिए कि यहाँ पर आपके लिए क्या मिरेकल हो सकते हैं। 2 कार्ड हैं आपके लिए, अ स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करके भी आप अपनी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है व्हील ऑफ फॉर्चून का, ये है कार्मिक कार्ड। अगेन द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। जो भी एक्शंस आप लेंगे वही आपके भाग्य का निर्माण करेगा या फिर आपके भाग्य को बदलेगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें और आपकी लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट लेकर आ सकें। मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन डी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए फुल मून की एनर्जीज क्या लेकर आई हैं और साथ ही साथ क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिलीज करने की या लेट को करने की आपको इस फुल मून में ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन डी को, उनके लिए क्या रिलीज करने की ज़रूरत है उनको। पोटेंशियल, यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। अपने आप को कम करके आंकते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग रिश्तों में बहुत ज़्यादा देने में यकीन करते हो, लेकिन लेना आपको उतना पसंद नहीं हो, या फिर लेते हुए आप थोड़ा या तो घबरा जाते हैं या रुक जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये कैसे होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगर कोई तारीफ़ करता हो तो वो तारीफ़ भी आप बहुत जल्दी ले ना पाते हो। आप में बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो खुद पे ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको अभी तक अपना गोल नहीं पता है, आपको लग रहा है कि आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए उन सारी बातों को, यानी कि ढूंढिए उन बातों को कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कभी ये चीज़ें करेंगे कभी वो चीज़ें करेंगे, तो हाँ, उसमें बुराई क्या है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आती है, आपने उसको देखा, समझा, सुना, आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आप किसी दूसरी चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, करिए। तब तक ट्राई करते रहिए जब तक कि आपको ये ना समझ में आ जाए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा आप क्या करना चाहते हैं, वैसे ही आपका जो आपका भटकाव है वो खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को अमेज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आश्चर्यचकित कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को हैरान कीजिए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी पोटेंशियल को यूज़ कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, अलग अलग फील्ड में। अगर आप कोई अपना भाग्य आजमा रहे हैं और आपका नहीं यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, तो वो बहुत जल्दी होगा। और अगर नहीं आजमा रहे हैं, नहीं वो चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए ताकि वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सके। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। आपसे कहा गया है कि जो बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वो आपके लिए तभी होते हैं जब आप साथ में फन कर पाते हैं, या फिर आप साथ में होते हैं, साथ में होने को एंजॉय कर पाते हैं और एक दूसरे को आप ग्रोथ करता हुआ देखते हैं, या एक दूसरे के साथ आप बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में उन रिश्तों का होना जरूरी है जिनके साथ आप एक बैलेंस महसूस कर पाते हैं या उनके साथ आप जी पाते हैं। शेयरिंग का मैसेज है, जब आप शेयर करते हैं आपकी लाइफ में और भी चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट होती हैं या फिर आप आती हैं जो कि आप शेयर और कर सकते हैं। तो एक फ्लो बनता है आपका, यानी कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो प्यार है, साथ है, ग्रोथ है, अनकंडीशनल लव है, आपका कंपैशन है, वो आप दीजिए। रियलाइज कीजिए कि आप किस तरह से फ्लो में हैं और ग्रो कीजिए अपनी लाइफ में अबेंडेंस, और साथ ही साथ लाइफ में एक फन को क्रिएट कीजिए ताकि आप अच्छे से जी सकें। तो शेयर करने से भी आपकी जो एनर्जीज हैं वो बढ़ती हैं और आप एक फ्लो में आते हैं। तो रिश्तों में बहुत कुछ आपके ऐसा है जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने रिश्तों को आप बैलेंस भी ला सकते हैं। लवर्स का कार्ड चुना है आपने, तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों की अपनी लाइफ में ज़रूरत है जिनके साथ में आप अपनी एनर्जीज को शेयर कर सकते हैं या फिर अपनी लाइफ में आप ग्रोथ कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड कहता है कि आपको बार बार लोगों के साथ में किसी बहस में पड़ने की या फिर आपको उस एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पर आपको बार बार कुछ समझाना पड़ता हो। जब आपको किसी को बार बार कुछ समझाना पड़ता है, जब आपके रिश्तों में बैलेंस नहीं होता, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को बार बार समझाने, बताने, जताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फ्लो में आपके पास में आता है, एक
जिसमें ऑब्स्टेकल नहीं होता, जिसमें खुशियाँ होती हैं, जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें कोई भार नहीं होता है, रिश्तों में देने में भार नहीं होता। तो वैसी एनर्जीज आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी चाहिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड उसी एनर्जी की बात करता है जिसके बारे में मैं आपसे कह रही थी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की बात भी करता है, न्यू मैसेज, किसी मैसेज की बात भी करता है, कोई रोमांटिक ऑफर की बात भी करता है। और ये आपकी लाइफ में उस साइड की बात करता है जहां पर अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना आपके लिए जरूरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन पावर का यूज करना जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे और खूबसूरत रिश्ते चाहते हैं तो, या अपने रिश्तों को आप हील करना चाहते हैं, तो किंग ऑफ कप्स का पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में जाना है, ताकि आपका जो होल्ड है अपनी लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे और अपनी खुशियों पे हो सके, आपकी जो इमोशनल साइड है वो बैलेंस हो सके। तो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं तो यहाँ पर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अभी बहुत कुछ देना है, यहाँ पर आप देने के लिए भी आए हैं, और जब आप देंगे लोगों को या देने की कोशिश करेंगे या अपनी इमोशनल साइड को आप बैलेंस करेंगे, एक हार्मनी वाली एनर्जीज के अंदर आप आएंगे, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए वैसी एनर्जीज दे पाएंगे। आपके लिए मैसेज भी है शेयरिंग का। हम उसी चीज की शेयरिंग कर पाते हैं जो चीजें हमारे पास में होती हैं, तो आपको इस एनर्जी को क्रिएट करना जरूरी है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप इसको सुन लीजिएगा। ऑप्शन 1 में ये कार्ड आया है शायद, अगर ऑप्शन 1 में नहीं है तो ऑप्शन 2 में होगा, एक बार देख लीजिएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपके लिए कोई डेस्टिनेशन अननोन हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, कोई ऐसी सोच हो सकती है जो आपके लिए नई हो। तो किसी भी नई सोच को अपनाने से आपको घबराना नहीं चाहिए। जो भी नया है वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा, इस बात का आपको यकीन होना चाहिए। आपके लिए मैसेज है लॉर्ड कृष्णा का। आपने लवर्स का कार्ड चुना है और लॉर्ड कृष्णा का आना तो इसी बात का संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ खूबसूरत घटित होने वाला है। अगर आप जीवन में रिश्तों को ढूंढ रहे हैं, प्यार को ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके जीवन में जरूर आएंगे। और अगर आप हीलिंग चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप की, तो एक बैलेंस खुद के साथ में क्रिएट कीजिए, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में जाइए, लॉर्ड कृष्णा से प्रेयर कीजिए। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यहाँ पर आपसे जो डिवाइन वर्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ड है, बहुत आपसे प्यार करती है आपकी टीम। आपकी टीम में लॉर्ड कृष्णा हो सकते हैं, यहाँ पे आर्चेंजल राफेल हो सकते हैं, यहाँ पे लॉर्ड जीसस भी हो सकते हैं आपकी टीम में। गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो आपको एक सेल्फ लव की एनर्जीज में जाना ही होगा। एक बैलेंस अपने साथ में भी आपको कहीं ना कहीं क्रिएट जरूर करना होगा। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे मदर अर्थ का, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पर भी आप देखें अगर, तो यहाँ पर भी ये जो लेडी फिगर है ये जमीन पे चल रही है, और यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन पे बैठा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है धरती के साथ में कनेक्शन होना, या मदर अर्थ के साथ में आपको कनेक्ट होना। कुछ ना कुछ ऐसा करना है, या तो जो सोशल वर्क में आता हो, या फिर ऐसा कोई काम जो कि लोगों की मदद भी करता हो। आप प्लेनेट के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ आप दुनिया में लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बर्ड्स के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मदर अर्थ को हील होने में मदद करेगा। अगर आपको हीलर है तो आप मदर अर्थ को हीलिंग भी भेज सकते हैं। टीचर अवेकेंस का यहाँ पर मैसेज है, ये शायद अभी 3rd नंबर के पाइल में ही आया है। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। ये दूसरा मैसेज है आपके लिए शेयर का। तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बड़ा करना है जिससे लोगों के जीवन में भी फर्क आए। तो अगर आपको लगता है कि अभी आप नहीं कर सकते तो ठीक है, आप अपने जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए। जैसे जैसे आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। आप अपने पोटेंशियल को ढूंढेंगे। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक तो अपने आप पर शक करना आपको बंद करना होगा, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जीज बता रही हैं कि आप अपने आप पे शक करते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। आपको उस तरह के ही रिश्ते, उस तरह के ही लोग चाहिए जो कि आपसे प्यार करें, आपके साथ एक अच्छी एनर्जीज को, अच्छी वाइब्रेशंस को शेयर करते हूँ। अगेन शेयर करते हूँ, शेयरिंग का मैसेज है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना है जो कि आपके अंदर से फ्लो होता हो, आप दुनिया को भी दे सके और अपने लिए भी आप बना सके। आपको उस जगह की एनर्जीज में जाना है। यहाँ पर आपको लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं होना, ऐसे लोगों के साथ में जो कि आपको परेशान करते हो, या फिर आपको ड्रामा में पुल करते हो, या फिर आप अननेसेसरी लोगों के सामने अपने आप को जस्टिफाई करते हो। उस एनर्जी से भी आपको बचने की जरूरत है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड में आपको अपनी इमेजिनेशन को, अपनी पावर को, अपनी जो आपकी जो इमोशनल ग्रोथ है उसको देखना है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड में आपको इस इमोशनल ग्रोथ को कवर करना है। और यहाँ पर जो आपके लिए सोर्स का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपको किसी भी नई चीज को अपनाने से घबराना नहीं चाहिए। वहां पर आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ हो सकती है। आपके लिए मैसेज है, रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो अगर कोई ऐसा रिश्ता है आपके जीवन में
जो कि आपको सर्व नहीं करता है, या कोई ऐसी बातें हैं अगर जो आपको सर्व नहीं करती हैं, तो उन सब चीज़ों को लेट गो करने का टाइम आ चुका है। उनको लेट गो कीजिए ताकि आप जो भी डेस्टिनेशन पे आगे निकलना चाहते हैं वो आप निकल सकें। साथ ही साथ ये कार्ड बात करता है आपके लिए शांति या पीस की। तो आप ऐसी किसी जगह पे जरूर अब जाएंगे जहाँ पर शांति होगी आपके लिए। आप कुछ लाइफ में ऐसी चॉइसेस या तो कर रहे हैं या फिर आप करेंगे आने वाले वक्त में, जो कि आपकी लाइफ को बदलेगा। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो अगर आप ऑप्शन 3 चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा, ये कार्ड वहां पर आया था। तो यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि मैंने उस फाइल में भी कहा है, कि अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए अगर आपका डिवाइन जो है टेस्ट ले रहा है तो, क्योंकि आपके पास होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको जो भी इंट्यूशंस आपकी कहें उनको सुनिए, जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं उसकी तरफ आप गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने मैसेजेस की तरफ गौर करेंगे, जब आप अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर अपने आप ही हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शन। तो देखिए आपके सामने ही शफल किया है, लेकिन ये अदर पाइल में आया था, शायद 3rd नंबर के पाइल में ही आया था। तो आप सुन लीजिएगा एक बार, शायद वहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हों। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी करेंगे, जो एक्शंस आपके लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके जो एक्शंस है वही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। हीलिंग एनर्जीज, तो यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग है जो कि आपकी हो रही है या फिर होगी जब आप इन सब चीज़ों को करना चूज कर लेंगे। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए, तो यहाँ पर कीपर्स ऑफ द लाइट से मैं आपके लिए एक कार्ड और लूंगी कि आपको यहाँ पे वो क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो कीपर्स ऑफ द लाइट आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन डी को इन सारी एनर्जीज के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हैं चीज़ों को लेके। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे डिवाइन हीलिंग का। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। अगेन आपके लिए ये मैसेज है कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जो मैंने पूरा ओवरऑल एनर्जीज का आपके लिए मैसेज लिया है, एक सभी पाइल्स में नहीं लिया है, लेकिन मुझे ऐसी बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इस रीडिंग को सुनने के बाद भी, तो यहाँ पर कुछ क्लियर होना जरूरी है। तो ये जो एनर्जीज हैं आपकी, ये कहती हैं ऑनर योर सेंसिटिविटी। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, तो जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। अपने आप को खुद को जज नहीं कीजिए कि आप इतना सारा क्यों महसूस करते हैं, या आप ही ऐसे क्यों हैं, आप ही ऐसे क्यों हैं, आप ऐसे नहीं हैं। आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो अपने आप को बार बार क्वेश्चन मार्क लगाना बंद कीजिए। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कभी आपको ब्रेक की ज़रूरत है, या फिर आप रिश्तों से, समय से, चीज़ों से, हालातों से थोड़ा सा थक गए हैं, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप जब नई एनर्जीज के साथ में रिचार्ज होकर आएँ तो आप सारी सिचुएशन को अपनी लाइफ की समझ सकें। यू लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, तो यहाँ पर जो आपकी लाइट है वो लोगों को, अदर लोगों को सपोर्ट कर सकती है और आगे बढ़ने में आपकी भी मदद कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपको अदर लोगों के लिए भी करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइन गेट पोर्टल से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये बात मैं आप लोगों को याद दिलाती रहूंगी ताकि आप सही बात पे रहें, क्योंकि मैंने तो ये चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही बनाया है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हायर विजडम को, हायर एनर्जीज को, हायर थॉट्स को चूज़ करें, लविंग थॉट्स को चूज़ करें, अपने लिए भी सेल्फ लव को क्रिएट करें। फुल मून की, इस फुल मून की एनर्जीज आपको सेल्फ लव की तरफ धकेलेंगी ही। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं तो उस एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए, अपनी केयर करना शुरू कीजिए, ताकि आप अपनी केयर करके लोगों के लिए भी उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकें, जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपका जो सोल मिशन है वो हो सकता है, या आपकी सोल जर्नी का कोई बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। तो जरूर देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपकी मदद करते हैं, आपके काम में आते हैं। आपका इस समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।